नमस्कार साथियों, आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कुछ फाइलों या कागजों की बात नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हजारों युवाओं के भविष्य और उनके संघर्ष से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन चयनित वर्ग 2 शिक्षकों की, जिनकी ज्वाइनिंग अब तक रुकी हुई है। आज का हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण पूरी तरह से कृष्ण प्रताप तिवारी जी के बयानों और उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर आधारित है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मौन योग्यता या कहें साइलेंट मेरिट अपनी आवाज कैसे उठा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे अभियान की जो शुरुआत है ना, वो कृष्ण प्रताप तिवारी जी के एक बहुत ही मार्मिक बयान से होती है। उन्होंने कहा है, हम सभी ने मेहनत की, संघर्ष किया, परीक्षा पास की, लेकिन आज भी हम अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा बयान है जो इस पूरे अभियान की नींव रखता है। मतलब सोचकर देखिए, एक तरफ वो अपार मेहनत है जो इन उम्मीदवारों ने की है, और दूसरी तरफ वो परिणाम है जो अभी तक उनके हाथों में नहीं आया है। यह प्रयास और अंतिम परिणाम के बीच के उस भारी घर्षण को दिखाता है, एक ऐसा इंतजार जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और यहीं से हमारा पहला मुख्य विषय शुरू होता है, मौन योग्यता का संघर्ष और इसके पीछे छिपी वो अदृश्य मेहनत जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि एक उम्मीदवार की असल यात्रा होती कैसी है। देखिए, पहला कदम सालों की जीतोड़ तैयारी, फिर दूसरा कदम परीक्षा पास करना, और तीसरा कदम मेरिट लिस्ट में नाम आना। यहाँ तक सब कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव और सकारात्मक लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस मंजिल मिल ही गई। लेकिन फिर आता है चौथा और सबसे हैरान करने वाला कदम, वर्तमान ठहराव या स्टैग्नेशन। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है ना? लगातार आगे बढ़ने के बाद अचानक से सब कुछ एक अनिश्चित रुकावट में बदल जाता है। बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक ब्रेक लग जाना इस पूरी यात्रा को एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ दे देता है। इस अजीब ठहराव के कारण एक नई ही स्थिति पैदा होती है, जो है सफलता के बाद का इंतजार, एक नई और बिल्कुल अनपेक्षित पीड़ा। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो ये है कि ये कागजी उपलब्धि और ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ उपलब्धि है, परीक्षा पास कर ली गई है, नाम मेरिट लिस्ट में जगमगा रहा है और सिस्टम द्वारा योग्यता सिद्ध हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है? खाली जेबें, हर दिन पलटते हुए कैलेंडर के पन्ने जो सिर्फ और सिर्फ समय बीतने का एहसास दिला रहे हैं, और इन सब के कारण पैदा होने वाला भयंकर मानसिक तनाव। ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां एक इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बावजूद रोजगार मिलने के बजाय उम्मीदवार गंभीर मनोवैज्ञानिक और वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आइए उन विशिष्ट दबावों को थोड़ा और विस्तार से समझें जिनका जिक्र इस अभियान में किया गया है। पहला है आर्थिक दबाव। जरा सोचिए, लंबे समय से बेरोजगारी है, पढ़ाई में इतना समय और पैसा लगाया गया है, और चयनित होने के बाद भी आय का कोई साधन नहीं है। दूसरा है मानसिक तनाव। ये अनिश्चितता कि आखिर ज्वाइनिंग होगी कब, इंसान को अंदर ही अंदर तोड़कर रख देती है। और तीसरा सामाजिक दबाव। समाज और परिवार की अपनी उम्मीदें होती हैं। मेरिट में आने के बाद जब रोजगार शुरू नहीं होता ना, तो उन अनगिनत सवालों का जवाब न होना हजारों चयनित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इन सभी भारी दबावों और निराशाओं के बीच से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं? हम यहाँ एक पल रुकेंगे। इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। ये आंदोलन के बिल्कुल भावनात्मक मूल को पकड़ता है। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो उस हर इंसान के मन में आएगा जिसने ईमानदारी से दिन रात मेहनत की हो और फिर भी उसे उसका फल ना मिल रहा हो। पूरा का पूरा अभियान इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है और प्रशासन का ध्यान इसी मानवीय पहलू की ओर खींचना चाहता है। जब ऐसे बुनियादी सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से ध्यान सिस्टम की ओर जाता है। हमारा अगला खंड इसी बारे में है, प्रशासन से सीधे सवाल कि आखिर ये फाइलें अटकी क्यों हैं। एक बहुत ही सामान्य और अपेक्षित प्रशासनिक तर्क को समझा जाए तो प्रोसेस क्या होता है। स्टेप 1 चयन प्रक्रिया पूरी होती है, स्टेप 2 मेरिट सूची जारी की जाती है, और स्टेप 3 तत्काल ज्वाइनिंग दी जाती है। प्रदर्शनकारियों का तर्क बिल्कुल यही है कि किसी भी सुचारू व्यवस्था में चीजें इसी तार के क्रम में आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अभियान के अनुसार जमीनी हकीकत यह है कि यह क्रम स्टेप 2 पर आकर बुरी तरह टूट गया है।
ऐसा लगता है जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइलें किसी भूल भुलैया में रास्ता भटक गए एक सुस्त कछुए की गति से रेंग रही हैं। लॉजिक और वर्तमान वास्तविकता के बीच का ये भारी अंतर ही इस पूरे असंतोष की असल जड़ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सब कुछ पारदर्शी है, मेरिट लिस्ट तैयार है, तो फिर देरी क्यों? ज्वाइनिंग में देरी क्यों? दरअसल ये सरकार से पूछा गया सबसे बड़ा सवाल है। यही इस आंदोलन की धुरी है। उम्मीदवार बस ये जानना चाहते हैं कि जब अपनी तरफ से सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं, परीक्षाओं के सारे मापदंड पार कर लिए गए हैं, तो प्रशासन की तरफ से वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो ज्वाइनिंग को रोके हुए है। और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो लोग एक साथ आते हैं। ये हमें ले जाता है हमारे अगले विषय की ओर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हक की आवाज़, जहां भोपाल में सामूहिक कदम उठाए जाते हैं। अभियान ने स्पष्ट रूप से अपने इस कदम को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। ये किसी सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि अधिकारों की आवाज़ है। हाथों में जो पोस्टर लिए गए हैं ना, जिन पर लिखा है हमें ज्वाइनिंग दो, वो किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। वे केवल उस रोजगार की मांग कर रहे हैं जिसके वे कानूनी और तार्किक रूप से पूरी तरह हकदार हैं। ये अपने वैध अधिकारों को मांगने का एक बहुत ही शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका है। अधिकारों की इस मांग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एकता। अधिकारों के लिए एकता और सामूहिक शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। कृष्ण प्रताप तिवारी जी का ये बयान उनकी रणनीति के पीछे के तर्क को एकदम स्पष्ट कर देता है। अगर हम खुद अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और हमारे लिए नहीं खड़ा होगा। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन व्यवहारिक सच है। इस अभियान का स्पष्ट मानना है कि स्ववकालत यानी अपने लिए खुद खड़ा होना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। कोई भी बाहरी व्यक्ति या संस्था तब तक मदद नहीं कर सकती जब तक उम्मीदवार खुद अपने लिए खड़े होने का साहस न दिखाएं। अब अगर इस पूरे अभियान और उनके संदेशों को संक्षेप में समझें तो ये 4 शब्द इस आंदोलन के मूल स्तंभ हैं। पहला है संघर्ष, जो इतने सालों तक परीक्षा पास करने के लिए किया गया। दूसरा है अन्याय, जो इतने इंतजार और ज्वाइनिंग न मिलने के रूप में महसूस किया जा रहा है। तीसरा है अधिकार, जिसके तहत ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और चौथा है ज्वाइनिंग, जो उनकी अंतिम और एकमात्र मांग है। बस यही 4 शब्द इस पूरे घटनाक्रम की मजबूत नींव बनाते हैं। और अंत में हम इस बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर रुकते हैं। चयनित शिक्षक न्याय की मांग करते हैं। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो है कागजों पर दर्ज योग्यता और वास्तविक रोजगार के बीच का ये व्यवस्थागत घर्षण। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के वर्ग 2 शिक्षकों की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया के बावजूद अंतिम परिणाम में इतनी भारी देरी हो सकती है। क्या हमारी व्यवस्थाओं में ऐसी खामियां हैं जो योग्य उम्मीदवारों को उनका हक समय पर देने से रोकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सही सवाल पूछते रहिए।